बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 नवंबर 2023 बरोज़ जुमेरात 16 जमादियुल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अमरीका और सऊदी अरब का खलाई शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीका और सऊदी अरब ने इत्तेफाक किया है कि वो दोनों मुल्क खलाई शोबे में तरक्की और ताउन बढ़ाने के लिए बाहम बातचीत करेंगे ताकि खला के इस्तेमाल को मौशियत और तरक्की के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस सिलसिले में जारी किए गए बयान में कहा गया, जल्द एक माहदे का फ्रेम वर्क तय किया जाएगा। मुमकिन माहदे के नतीजे में दो तरफा ताउन और कोशिशों को एरोनॉटिक्स और खला के शोबे में एक्सप्लोरेशन जो है वो मुमकिन बनाई जाएगी ताकि खलाई तरक्की को पुरअमन मकासद के लिए बुरोकार लाया जा सके। सऊदी अरब जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड हेथ्रो एयरपोर्ट के 10% शेयर खरीदेगा। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड PIF ने हिस्पानवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फेयरवेल से लंदन के हेथ्रो एयरपोर्ट है उसके 10% शेयर्स की खरीदारी का मुआहदा कर लिया। PIF ने बयान में कहा कि फ़ंड हेथ्रो एयरपोर्ट होल्डिंग्स की होल्डिंग फर्म FGP टॉप को के 10% शेयर हासिल करेगा, जबकि फ्रांस में कायम प्राइवेट इक्विटी फंड ऑर्डीन के जरिए मजीद 15% शेयर्स खरीदेगा। सबक ने फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से बताया कि सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने हेथ्रो एयरपोर्ट के शेयर्स की खरीदारी का फैसला उस वक्त किया जब एयरपोर्ट के 25% शेयर्स की मालिक हिस्पानवी कंपनी ने अपने शेयर्स फरोख्त करने की मंजूरी दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक जो फ्रोवेल है वो जो 2006 से अपने शेयर्स की मालिक है, उसने ऐलान किया है कि यह मुआहदा $3 अरब का है। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड का कहना है कि यह खरीदारी अब भी रेगुलेटरी मंजूरी से मशरूत है। इस मुआहदे की मंजूरी से बरतानवी एयरपोर्ट्स के ऑपरेटर में हिस्पानवी कंपनी की सरमायाकारी ख़त्म हो जाएगी, जिसका आगाज़ 56% से हुआ था, लेकिन 2013 में इसे कम करके 25% कर दिया गया। मुआहदे के तहत सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड हिस्पानवी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फेयरवेल के 10% शेयर्स का मालिक बन गया, जबकि फ्रांस में कायम प्राइवेट इक्विटी फंड 15% शेयर्स जो है हासिल करेगा। ये शेयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के हवाले से मिलेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की नस्ली तत्हीर नाकाबिले कबूल है। इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की इसराइली स्कीमों को फिर मुस्तरद करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की जो नस्ली तत्हीर है वो नाकाबिले कबूल है। OIC ने बयान में कहा कि गज़ा, ग़र्ब उर्दन और बैतुल मुक़द्दस समेत 1967 से फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल का नाजायज़ कब्ज़ा है। सऊदी शहरियों के लिए जापान के वीज़ा शराइत में नरमी कर दी गई। जापान ने सऊदी शहरियों के लिए वीज़ा की शराइत में नरमी का ऐलान करते हुए बाद माली ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सऊदियों के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा स्कीम मुतारिफ करवा दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में जापानी जो सफारत खाने ने बताया कि नया वीज़ा टूरिज़म, कारोबार, रिश्तेदारों, दोस्तों से मिलने के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन के क़याम के लिए मुतारिफ करवाया गया है। नई स्कीम के तहत सियाहती वीज़ा 3 साल की मियाद के साथ 90 दिन की मुद्दत के लिए जारी किया जाएगा। 4 दिसंबर से नाफिज़ अमल होने वाली इस स्कीम के जरिए दरख्वास्त दहिंदगान को अपनी दरख्वास्त जमा कराने के लिए सफारत खाने या कौंसलेट जनरल में ज़ाती तौर पर हाजिर होना होगा। सफारत खाने की जानब से बयान में कहा गया कि हमें उम्मीद है कि जापान हुकूमत की जानब से वीज़ा में नरमी के मुतअद्दिद इक़दाम जापान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। बुरेदा में टैक्सियों पर इश्तहारात के लिए स्क्रीन नस्ब कर दी गई। सऊदी अरब में कसीम म्यूनसिपलिटी के मातहत सरमाकारी के इदारे ने बुरेदा शहर में टैक्सियों पर इश्तहारात के लिए स्मार्ट स्क्रीन नस्ब करने की स्कीम जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक कसीम म्यूनसिपलिटी ने बयान में कहा, इस स्कीम का मकसद शहर में ज़िंदगी का म्यार बुलंद करना और तमद्दनी मंजरनामा खुशगवार बनाना है। पहले मरहले में 200 टैक्सियों पर इश्तहारात के लिए स्क्रीन लगाई जाएंगी। कसीम म्यूनसिपलिटी का कहना है कि स्कीम के ज़रिए स्मार्ट सिटीज़ का तस्वुर राइज करना, मुस्तकिल जो मालियाती आमदनी का ज़रिया और इश्तहार के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल है। फ्लाइनास और एयर मोबिलिटी जो एयर मोबिलिटी है उसने सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक हवाई जहाज़ चलाने के मौके पर तबादला ख्याल करने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। फ्लाइनास कौमी हवाई जहाज़ और मशरक़ वस्ता और दुनिया की मरूफ कम कीमत वाली एयरलाइन है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें दर्ज एयर मोबिलिटी ने एक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक जो अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग जो ईव टॉल है तैयारों को चलाने का मुस्तकबिल, जहाँ दोनों फ़रीक़ैन
2026 तक रियाद और जद्दा में इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन शुरू करने के इम्कान पर तबादला ख्याल करेंगे। फ्लाइनास के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर बंदर अल महना ने कहा कि हमें इस शोबे में एक अहम कंपनी है उसके तौर पर ई-वेयर मोबिलिटी के साथ पायदार हल तलाश करने पर खुशी है। फ्लाइनास की हिकमत अमली के मुताबिक ऐसे इक़दाम को अपनाने के लिए जिनका असर पायदार हो, माहौलियात और इकॉनमी और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को बेअसर करने के कौमी टारगेट के मुताबिक है। और इसके अलावा ई-वेयर मोबिलिटी के CEO जोहान बॉर्डर्स ने कहा, यह पार्टनरशिप हवाई सफ़र के लिए एक अहम संग मील है। एक सरकारी मुलाज़िम को किसी भी तौर पर खुफिया डॉक्यूमेंट या मालूमात को शाया या ज़ाहिर करने से मना किया जाता है, यहाँ तक कि उसकी सर्विस ख़त्म होने के बाद भी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट का मतलब हर किस्म के ऐसे वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो खुफिया मालूमात होती है जिनके राज से रियासत की कौमी सलामती और मफाद को ख़तरा पहुँच सकता है। और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा, किसी भी सरकारी मुलाज़िम या उसके ओहदे पर मौजूद किसी भी शख्स के लिए उसकी सर्विस ख़त्म होने के बाद भी ऐसे डॉक्यूमेंट को शाया करना ममनू है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने फुटपाथ और स्कूलों के आसपास पैदल चलने वालों के लिए मखसूस जगहों पर वो खड़े होने पर और गाड़ियां खड़ी करने के खिलाफ खबरदार किया है ताकि तलबा और तालबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। महकमा ट्रैफिक ने बुध को शाया होने वाले एक इंफोग्राफिक में इस बात की तस्दीक की है कि फुटपाथ और पैदल चलने वालों के लिए मखसूस किए गए रास्तों पर गाड़ियों की पार्किंग उनकी ट्रांसपोर्ट और नकलो हरकत में रुकावट बनती है, इसलिए और ज़िंदगियाँ वो कहीं भी ख़तरे में पड़ सकती हैं। जद्दा में रेडी फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2.3 टन सब्जियां भी जब्त। जद्दा गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी ने सड़कों पर दुकानदारों के खिलाफ एक फील्ड मुहिम चलाई जिसके नतीजे में शहरी मंजरनामे को बेहतर बनाने के लिए और सेहत आमा से मुतल्लिक खिलाफवर्जियों की निगरानी के लिए म्यूनसिपैलिटी की एक कोशिशें हैं उसे हिस्से के तौर पर यह फील्ड वर्क है सामने आया है। सेक्रेटरीट ने वजाहत की है कि स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि रेडियाँ वगैरह लगाते हैं सड़कों पर, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 2.3 टन से ज़्यादा सब्जियां और फल जब्त किए गए और उनका कहना था कि बेतरतीब साइट्स हैं जिसकी वजह से शहरी मंजरनामा ख़राब हो रहा है, उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने बच्चों के स्क्रीन के सामने बैठने का वक्त कम करने के लिए तजावीज़ फराहम की हैं। कौंसिल ने कहा कि बच्चे के इलेक्ट्रॉनिक आलात का इस्तेमाल महदूद होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा, बच्चे को TV देखते हुए खाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कौंसिल ने मज़ीद कहा, बच्चे को अपनी पसंद की जगह पर जाकर या अपनी पसंद की सरगर्मी में शामिल होने से उसे इनाम दिया जाना चाहिए। सिराना न्योम ने खलीज उक़बा पर एक अपनी नई साहली मंजिल का ऐलान कर दिया। न्योम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खलीज उक़बा के साहिल पर नए सियाहती मुकाम सिराना का ऐलान किया जो साहिलों पर लग्जरी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक मिसाली माहौल फराहम करता है और पायदार और फितरत के असूलों के लिए न्योम के अज़म का इजहार करता है। सिराना में 35 रहायशी यूनिट्स के अलावा 65 कमरों पर मुश्तमिल एक होटल भी शामिल होगा। ये रहायशी सहूलियात, खसूसियात और मुनफरद अपने फ़नी तामीराती डिज़ाइन के हामिल होंगे और समुंदर के मुख्तलिफ ज़ावियों से शानदार नज़ारे फ्राहम करेंगे। पहाड़ी और साहली माहौल के साथ बग़ैर किसी रुकावट के घुल मिल जाएंगे और ये टूरिस्ट को यहाँ पर खूबसूरती और फितरत से लुत्फ़अंदोज़ होने के काबिल बनाएंगे। महकमा ट्रैफिक ने अबशर के ज़रिए मखसूस प्लेटों की इलेक्ट्रिक नीलामी है उसका आगाज़ का ऐलान कर दिया। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने वजाहत की है कि स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी वो शुरू हो रही है और जितने भी लोग मखसूस ख्वाहिशमंद लोग हैं वो अबशर अकाउंट के ज़रिए कल तक अपनी नंबर प्लेट्स हैं उसकी नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। अलुला में टफ मैटर इनफिनिटी चैलेंज ने तकरीबन 18,75,000 सऊदी रियाल के इनामात मखसूस करने का ऐलान किया है। चैलेंज के इफ्तिताही प्रोग्रामों के दौरान जीतने वालों के इनामात पेश किए जाएंगे जिसमें रुकावटों की दौड़ की तारीख का सबसे बड़ा इनफरादी इनाम शामिल है। 8 घंटे तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में लोगों की जिस्मानी और जहनी ताकत को जांचा जाएगा। ये मुकाबला आइंदा साल 24 फरवरी 2024 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़ खूबसूरत शहर अलुला में मुनक़्क़द हो रहा है। सऊदी अरब में बुध को सोने के फ़ी ग्राम रेट में इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में बुध 29 नवंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदर वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 215.05 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। इसके अलावा 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 245.70 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 225.29 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 184.33 रियाल में दस्तयाब रहा। बात करेंगे मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में।
पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 14 पैसे, एसटीसी पे दे रहा है 75 रुपये 21 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 75 रुपये 18 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 75 रुपये 51 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 75 रुपये 20 पैसे, टेली मनी दे रहा है 75 रुपये 25 पैसे, इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 90 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 78 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 89 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 80 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 76 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।